कल हमने 15 पर्यायवाची शब्द देखे थे। उन 15 पर्यायवाची शब्दों में और भी जो शब्द थे, तो क्वेश्चन हमने 15 ही देखे थे, पर वो 15 से ज्यादा थे। आज उसी प्रकार हम आगे जो 16 नंबर है वहां से देखेंगे और 15 क्वेश्चन इसके अंदर देखेंगे और इनकी अच्छे से व्याख्या करते हुए देखेंगे। तो मैं बीएल लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हम सेकंड ग्रेड के हिसाब से क्लासें अपलोड कर रहे हैं, तो अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप नियमित मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई सेकंड ग्रेड नाम से वहां पर मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर पूरी आपको फर्स्ट ग्रेड की वीडियो मिल जाएगी। और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैं टेलीग्राम पे सेंड करता हूं, तो उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक किया करें, आप लाइक नहीं करते हो लाइक जरूर करें। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, जो 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। आजकल नई वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो नाग, करी, सारंग और कुरंग। तो देखिए, इसके अंदर नाग, करी और सारंग ये हाथी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कुरंग है वो इसका नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो इसमें देवाड़ा है। आंसर क्या है? देवाड़ा है। अब देखिए, हाथी के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। गज होता है, कुंजर होता है, हस्ती है, मतंग है, करी है, दंती है, द्विज है, द्विरज है, वितुंड है। और अब जो कुरंग है वो कुरंग किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो कुरंग, इसके अलावा देखो हाथी के और भी रह गए थे, सिंदूर है, कुंभी है, ये गेंद है, ठीक है। और ये जो कुरंग है ना वो हमारे हरिण का होता है। तो ये भी आप शब्द शुद्धि के हिसाब से भी इस शब्द को ध्यान में रखना। हम है वो हिरण लिखते हैं, हिरण, ठीक है। तो हिरण नहीं होता है, वो हरिण होता है, ठीक है। मृग, सारंग, चमरी और कृष्ण सार। अब ये जो सारंग है ना, इस सारंग के बारे में आपको मैं अलग क्लास के अंदर और बता दूंगा। ये बहुत सारी चीजों के लिए सारंग शब्द है वो काम में लिया जाता है। जिस प्रकार वो एक दुआ है, सारंग ले सारंग चली, सारंग पुग्यो आए, सारंग में सारंग दियो, सारंग सारंग माई, इस प्रकार का एक दुआ है। तो इस सारंग के बारे में आपको बता देंगे किस किस शब्दों के लिए सारंग है वो पर्यायवाची शब्द में काम में लिया जाता है। आगे देखिए, 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मानचोक किसका पर्यायवाची शब्द है? मानचोक है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अ में हंस, ब में हिमालय, स में हाथी, द में हानि। तो ये मानचोक है, ये हमारे हंस का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? ए वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। ये हंस का पर्यायवाची शब्द है। और हंस के और पर्यायवाची शब्द क्या है? मराल, हंस के पर्यायवाची शब्द होते हैं मराल, चक्रांग, कलहंस, सूर्य और आत्मा। ये सारे हंस के पर्यायवाची शब्द है। फिर जो आगे जो हिमालय, इस हिमालय के पर्यायवाची शब्द होते हैं हिमगिरी, हिमादी, हिमवान, पर्वतराज और नगराज। इसके बाद में हमारा हाथ शब्द है, उस हाथ के पर्यायवाची शब्द है हस्त, कर, पानी, बाहु और भुजा। और फिर हानि है, हानि का नुकसान, अनिष्ट, अपकार, अहित और बुरा। ये हमारे हानि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे देखिए, हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, गोदूली, निशारंभ, दिवसावसान किसके पर्यायवाची शब्द है? तो दिन के है, रात के है, संध्या के है, सुबह के है। तो देखिए, ये हमारे है वो संध्या के है। किसके पर्यायवाची शब्द है? संध्या के। स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब संध्या के और भी पर्यायवाची शब्द होते। संध्या के और पर्यायवाची शब्द है जिसके अंदर है सायंकाल, दिनांत, दिवावसान। अब देखो, इससे आपको हम बोलते हैं ना, जो शादियों में जो कार्ड छपते हैं उसमें लिखा होता है गोदूली बेला। तो वो गोदूली बेला क्या है? गोदूली बेला वो होती है, देखो इसको कुछ शब्द है उसको आपको अर्थ पता चल जाएंगे ना तो भी आप कर लोगे। गो का मतलब होगा गाय और दूली का मतलब होता है धूल। तो शाम के समय जब गायें हैं
वो जब खेतों में से चर के जब जो पहले कच्चे रास्ते होते थे, उन कच्चे रास्तों से जब वो आती थी तो उससे क्या है, धूल उड़ती थी, इसलिए वो गायों के पैरों से जो धूल उड़ती थी उसे गोधूली बोलते, और इसीलिए उसे गोधूली बेला बोला जाता है। शाम के समय जब वो आजकल जो पीठी वाला जो प्रोग्राम होता है ना, जो शादियों में, तो उस टाइम होता है, तो उस वहां पर लिखते गोधूली बेला। अब निशारंभ, निशारंभ का मतलब निशा यानी रात, और आरंभ का मतलब प्रारंभ, निशा प्रारंभ हो रही, तो निशा प्रारंभ होने से पहले का टाइम होता है वो क्या होता है, वो संध्या होता है। दिवसावसान, दिवस का अवसान, दिवस यानी दिन, और अवसान का मतलब होता है जो खत्म होने वाला है, तो दिन खत्म होने वाला, खत्म होते हैं क्या होता है, हमारे को संध्या होने वाले। तो इन शब्दों के अगर अर्थ आपको पता होगा तो भी आपको अच्छे से पर्यायवाची शब्द है वो आने लग जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करने, आपको बार बार इसका अध्ययन करना, एक एक शब्दों के टुकड़े करके आपको उसका अर्थ जानना है, रटना नहीं, समझना उसको, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे फिर जो दिन है उस दिन का होता है दिवस, शास्त्र, वार, और फिर रात का होता है रजनी, रात्रि, निशा, नक्त, तमिश्रा, यामिनी, सरवरी, सपा, रजनीशिया। और प्रातः यानी जो दिन है, प्रातः, प्रभात, भोर, सवेरा, उषा, अरुणोदय, सवेरा, फर्ज। तो ये सारे हो गए हमारे दिन के। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। तो देखिए, अ में अर्क, ब में अर्कजा, स में अंशुमाली, और द में पूषा। हमारा जो सूर्य है उस सूर्य का जो पर्यायवाची इसमें से नहीं है वो हमारा ब वाला है, ब वाला ऑप्शन है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक मिनट, ब का है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए, अर्क होता है, अंशुमाली होता है, और पूषा होता है। अब इसके अलावा सूर्य के पर्यायवाची शब्द है आदित्य, आदित्य वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। दिनकर है, दिनेश है, दिवाकर है, भास्कर है, प्रभाकर है, और मार्तंड है। सविता है, हरि है, भानु है, ये सहस्त्रासु है, दिनमणि है, पतंग है, और रवि है। ये सारे हैं वो सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। अब जो अर्कजा है, अब देखिए अर्क है, अर्क है वो सूर्य का होता है, और अर्कजा यानी सूर्य से जो पैदा, ये सूर्य की जो पुत्री है, तो वो है हमारे जो अर्कजा है वो क्या है, यमुना है। यमुना, कालिंदी, रवितन्या, यमुना, तरणी, तनुजा, सूर्यजा, कृष्णा, ये सारे यमुना के पर्यायवाची शब्द है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने। आगे देखो, 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है लुब्ध किसका पर्यायवाची शब्द है, लुब्ध किसका पर्यायवाची शब्द है। तो अ में शिकारी का, ब में समुद्र का, स में सेना का, द में सांप का। तो लुब्ध है वो हमारे किसका है, ए वाला ऑप्शन है, यानी शिकारी है, उस शिकारी का पर्यायवाची शब्द है। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, शिकारी के और भी पर्यायवाची शब्द है, आखेटक है, अहेरी है, व्याध है, वहेलिया है। फिर जो समुद्र है उसका है जल्दी, सिंधु, सागर, रत्नाकर, उद्दी, वारिदी, नदीस, पारावर। इसके बाद में हमारा सेना है, उस सेना के पर्यायवाची शब्द है सेना का कटक, अनी, अनिक, अनिकिनी, चमू, दल, सैन्य, और वाहिनी। फिर है हमारा सांप, सर्प, व्याल, नाग, विषधर, भुजंग, अहि, पनंग, सरीसृप, और उरग। ये सारे हैं वो सांप के पर्यायवाची शब्द है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। तो देखो, जातरूप, चामीकर, और ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है सुवर्ण और सुरलोक। तो इसके अंदर हमारा जो द वाला ऑप्शन है ना वो इसका राइट आंसर है, यानी सुरलोक है वो नहीं होता है। अब इसके अलावा सोने की और वो स्वर्ण होता है, कनक होता है, हिरणे, कंचन, हाटक, और हेम, ये सारे हैं वो सोने के पर्यायवाची शब्द है। और सुरलोक है वो हमारा होता है स्वर्ग का, यानी देवलोक, नाग, दीव, परमधाम, द्युलोक, दीव। तो ये हमारे स्वर्ग के होते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी इसको किसका कौन सा पर्यायवाची शब्द है वो सुमेलित करना है।
ए में संसार स्वाधीन, ब में सुरभि आली, स में सहेली सुगंध, द में स्वतंत्र और लोक। तो देखो संसार है, उस संसार का होता है लोक, सुरभि का होता है हमारे सुगंध, और एक जो सुरभि देखो इस प्रकार भी लिखी जाती है, तो इस प्रकार जो सुरभि एक गाय के लिए हो जाता है। एक होता है हमारा फिर सहेली, उसको आली बोला जाता है, स्वतंत्र को स्वाधीन कहा जाता है। अब इसके और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो देखिए संसार, संसार का संस्कृति होता है, दुनिया होता है, जगत है, विश्व है और सृष्टि है। फिर हमारा सुरभि तो इष्टगंध है, घ्राण है, तर्पण है, सौरभ है, सुवास है, खुशबू है। फिर सहेली सखी, सहचरी, सजनी, शेरेंद्री, और स्वतंत्र का आजाद, मुक्त, स्वायत्त और स्वच्छंद, ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे हमारा 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। तो अ में जनार्दन, ब में चक्रपाणी, स में गरुड़ ध्वज और द में सभी। तो हमारे जो विष्णु है उसके सभी पर्यायवाची शब्द है, ये द वाला ऑप्शन इसका राइट है। इसके अलावा और भी विष्णु के हैं, अच्युत है, गोविंद है, चतुर्भुज है, मधुरिपु है, शेषशाही है, लक्ष्मीपति, नारायण, दामोदर, ऋषिकेश, मुकुंद, विठल, हरि, वनमाली और उपेंद्र, ये सारे हैं वो किसके, विष्णु के पर्यायवाची शब्द है। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है अराती किसका पर्यायवाची शब्द है, तो शरीर का, शत्रु का, वर्ष का, शेषनाग का। तो अराती है वो ब वाला ऑप्शन है, यानी शत्रु है उसको अराती कहा जाता है। तो इसके अलावा शत्रु के और पर्यायवाची शब्द है, शत्रु के अरि, रिपु, दुश्मन, अमित्र, विपक्षी और बेरी, ये सारे है वो शत्रु के पर्यायवाची शब्द है। अब इसके अलावा शरीर, वर्ष, शेषनाग इसके आगे दे रखिए। तो देखिए शरीर का काला, कलेवर, गात, वपु, तन और विग्रह। वर्ष का होता है वत्सर, साल, बरस, अब्द। शेषनाग का होता है अहिस, धरणीधर, सहस्त्रासन और फणीस। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए राव किसका पर्यायवाची शब्द है, राजा का, राम का, रावण का, निर्धन का। तो इसका बताइए आप मेरे को कमेंट करके, कुछ समय के लिए मैं रुक जाता हूं, आप कमेंट करिए कि राव किसका पर्यायवाची शब्द है। तो राव है वो राजा का पर्यायवाची शब्द होता है, किसका होता है, राजा का। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। राजा की और पर्यायवाची शब्द है भूपति, महीप, नृप, भूमिपति, भूप, नृपति, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नरपति और शासक, ये सारे राजा के। फिर हमारा राम होता है, राम को बोलते रघुपति, राघव, वो है ना रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम। फिर रघुवर, रमापति, दशरथ नंदन, रघुवंश मणि, सीतापति। तो रावण के 10 कंद, दशानंद, 10 शीश, दशानन, लंकापति, लंकेश। और निर्धन का रंक, दरिद्र, कंगाल, किंचन और धनहीन। 26 नंबर का क्वेश्चन है लहर का पर्यायवाची शब्द है अयम, अटवी, हलाहल, वीची। तो देखिए लहर है, उस लहर का पर्यायवाची शब्द है वो हमारा द वाला ऑप्शन है, द वाला ऑप्शन है, यानी वीची है वो लहर का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा लहर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है तरंग, उर्मी। अब जो अयम होता है उस अयम है वो लोहा को कहते हैं, सार, लोह है, ये लोहे के पर्यायवाची। फिर जो अटवी है वो वन को कहते हैं, अरण्य, जंगल, विपन, कांतार, कानन, अटवी, दाव, ये सारे। फिर हलाल है वो जहर को कहते, तो देखो विष, गरल, जहर, कालकूट, तो ये हो गई। आगे देखो 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है भिक्षा का पर्यायवाची शब्द है मधुकरी, भीख। तो ये 6 के अंदर दे रखा दोनों ही, तो ये दोनों ही इसके पर्यायवाची, मधुकरी भी होता है और भीख भी होता है। आगे देखो तो देखो 6 वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, यानी मधुकरी और भीख दोनों ही भीख के पर्यायवाची शब्द होते हैं भिक्षा के, और याचकवर्ती भी होता है। फिर जो हमारा आगे मग दे रखा है उस मग का मतलब होता है मार्ग, रास्ता, पथ, पंथ, राह और बाट। आगे देखो 28 नंबर का क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन है सहचर, संगी, वयस्क किसके पर्यायवाची शब्द है, दोस्त के, मदिरा के, मोर के और माता के। आप सभी को पता है सहचर किसके बोलते हैं, जो दोस्त होता है उसको बोला जाता
है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाता। और भी पर्यायवाची शब्द है इसके, मित्र होता है, साथी, सहृदय, सखा, मीत, सपक्ष। अब जो मदिरा है उसको सुरा बोला जाता है। अब देखो सुर यानी देवता होता है, ठीक है, तो देवता पीते थे उसको सुरा बोला जाता। वारुणी, मद, शराब, दारू, हाला, मदे, कादम्बरी। फिर हमारा है मोर के पर्यायवाची शब्द है मयूर, केकी, सारंग, नीलकंठ, कलाजी, शिवसुत वाहन और शिखी। फिर माता को मां बोला जाता है, जननी, जन्मदायिनी, परशु और अम्बा। आगे हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, पार्वती के पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। अर्पणा, शिवानी, दुर्गा, दामिनी। तो देखिए द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी दामिनी नहीं होता, बट अर्पणा, शिवानी और दुर्गा है वो पार्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिर गिरिजा, गौरी, शैलसुता, शैलजा, भवानी ये भी होते हैं। दामिनी है वो बिजली को कहा जाता है, बिजली, द्युत, चपला, तड़ित, घनश्याम, बिजूरी, सौदामिनी, क्षणप्रभा, घनवली और चंचला ये सारे बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है जो है वो बताना है। अद्री, वत्स, मारुत। एक ऑप्शन अगले पैराग्राफ में छपा। तो देखिए अद्री है ना वो ए वाला ऑप्शन, वो इसका राइट आंसर है, यानी पहाड़ का अद्री होता है। इसके अलावा और भी है, गिरी होता है, पर्वत होता है, भूधर है, महीधर है, अचल है, शेल है, नग है, धरणीधर है। अब आगे पुत्र, सूत, कन्या, आत्मज, नंदन, पूत, बेटा, लड़का, लाल, तनुज ये दूसरे वाले की। फिर जो मारुत था उसका पवन होता है, अनिल होता है, वायु होता है, वात है, समीर है, समीरण है, पौमान है और बयार है। अब जो छफा है इसका मतलब होता है रात, रात्रि, रजनी, निशी, विभावरी, यामिनी, तमिश्रा, निशित, सरवरी, रेन, शणदा, दोसा। चिट्ठियों में लिखे हुए थे रेन बसेरा, रेन बसेरा। तो रेन बसेरा का मतलब क्या हुआ, रात को रुकने के लिए रेन बसेरा। कहीं कहीं जो होटलों में भी लिखा होता है रेन बसेरा, ठीक है। तो ये हमने 30 पर्यायवाची शब्द देखे, 15 पहले वाली क्लास में और 15 इसके। 30 क्वेश्चनों के अंदर हमने 100 से ज्यादा पर्यायवाची शब्दों को देख लिया, और जो मोस्ट जो बनते हैं वो सारे पर्यायवाची शब्द हमने देखने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।